तो रैनसमवेयर अटैक्स के मेथड्स क्या है, डिलीवरी के मेथड्स क्या है, वो किस तरह आपसे रैनसमवेयर जो है वो मांगते हैं। वो सबसे पहले ईमेल के ज़रिए, ईमेल फिशिंग के ज़रिए आपके डाटा को अगवा करते हैं, आपके डाटा को हैक करते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपके डाटा को हैक करते हैं। उसके अलावा सम वेबसाइट्स, कंप्रोमाइज्ड वेबसाइट्स के ज़रिए आपके डाटा को वो हैक करते हैं। जब आपका डाटा हैक हो जाता है, उन क्रिमिनल के पास आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है, वो उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको मिस यूज़ करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। इसका दूसरा मेथड वो क्या है, एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है, किसी चीज़ को महफूज करना, सेव करना। हम पासवर्ड लगाते हैं मोबाइल पे, इसका क्या मतलब है कि हमारी फाइल क्या हो गई है, इनक्रिप्ट हो गई है, हमारी फाइल महफूज हो गई है। तब तक उसको हम ओपन नहीं कर सकते जब तक उसके ऊपर हम पासवर्ड नहीं लगाते, उसको अपना चेहरा नहीं दिखाते, उसके ऊपर थंब इम्प्रेशन नहीं लगाते, या कोई और हमने जो मेथड लगाया होता है, जब तक वो अप्लाई नहीं करते हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा मोबाइल फ़ोन, उसको हम ऑपरेट नहीं कर सकते। रैनसमवेयर अटैकर आपके डाटा को इनक्रिप्ट करता है, उनको महफूज कर लेता है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपका सारा सिस्टम वो हैक करके उसको महफूज करता है। और फिर आपको कब पता चलता है कि मेरा सिस्टम महफूज हो गया है, जब आपके अपने ही सिस्टम पर आप अपने ही मोबाइल को डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, उसको खोल नहीं सकते, सेव की हुई चीज़ें आपने उसके ऊपर लॉक लगा हुआ, वो आपका लॉक इनएक्सेसिबल हो जाता है। आपने कंप्यूटर पे लॉक लगा हुआ, आपका लॉक इनएक्सेसिबल हो जाता है, आपकी यूज़र आईडी, आपका पासवर्ड वो इनएक्सेसिबल हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि साइबर अटैकर ने आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर लिया है और अब वो इसको क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। रैनसमवेयर अटैक करके उसको फ़ायदा क्या होगा। रैनसम में वो आपसे सबसे पहले जो डिमांड करेगा वो करेगा मनी, वो आपसे रकम मांगेगा, वो आपसे अमाउंट्स मांगेगा। वो अमाउंट्स ना तो डॉलर्स में होंगी, वो अमाउंट्स ना तो रुपीज़ में होंगी, वो अमाउंट्स ना तो पाउंड्स में होंगी, ना ही वो यूरोज में होंगी, बल्कि वो आपसे जो अमाउंट्स मांगेगा, वो जो आपसे पेमेंट्स मांगेगा, वो होगी क्रिप्टो करेंसीज में। आप उसका तरीकाकार देखें कि पेमेंट फिजिकली उसका वजूद ही नहीं है। अगर वो आपसे साइबर फ्रॉड कर रहा है तो आपसे अमाउंट भी साइबर में ही मांगेगा, वो आपसे क्रिप्टो करेंसी में अमाउंट मांगेगा। आप क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, हम में से बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं। हमने अपने बाइनेंस अकाउंट बनाए हुए हैं, OKX बनाया हुआ है, उसके अलावा ट्रस्ट वैलेट है, तो उसके ऊपर मिलियंस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में वो काम कर रही हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट अमाउंट होती है, एब्स्ट्रैक्ट मनी होती है, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, वो जस्ट सिस्टमेटिक होती है, जिसको आप जेब में नहीं रख सकते। तो वो डिमांड करते हैं, जैसा कि USDT हो गया, एप, बहुत से ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनमें वो डिमांड कर सकते हैं। जैसा अब इसका इम्पैक्ट जो है, किस किस को वो हिट करते हैं, किस किस से वो रैनसम मांगते हैं। सबसे पहला उनका शिकार होता है हमारे मुल्क की एलीट क्लास, हमारे मुल्क का बिजनेसमैन। उसके सिस्टम को हैक करते हैं, उसके सिस्टम में से डाटा स्टील करते हैं, उसके सिस्टम में से डाटा चुराते हैं और उसको कहते हैं कि आपका सिस्टम तब रिलीज होगा, आप हमें इतनी रैनसम देंगे। आपने कभी सुना है किसी गरीब के बच्चे को किसी ने अगवा किया हो? बिल्कुल उसी तरह ये गरीब को हिट नहीं करते, बल्कि उस शख्स को हिट करते हैं जिस शख्स के पास कसरत ज़र हो, जिस शख्स के बाद फरावानी रिज़्क़ हो, जिसके पास रिसोर्सेज लामहदूद हो। तो बिजनेसमैन के पास ये सब होता है। वो अपने सिस्टम को बचाने के लिए, वो अपनी शोहरत को बचाने के लिए, वो अपने तमाम मामलात को सेव करने के लिए वो रैनसम पे करेगा और ये उसकी मजबूरी है। दूसरा अटैक उनका कौन होता है, दूसरा अटैक उनका होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट के इदारे। क्योंकि बहुत से क्रिमिनल्स उनके वो क्राइम में भी फंसे होते हैं, वो उनमें वो रैनसम मनी नहीं पे वो मांगते, बल्कि उनमें वो रैनसम क्या मांगते हैं, अपने खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात को वापस लेना, अपने खिलाफ लगाए गए जो क्राइम्स हैं उनको छुपाना। तो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी हिट कर सकते। उसके बाद आ जाती हैं प्राइवेट छोटी छोटी फर्म्स जो मिलियनेयर होते हैं, उनको वो हिट करते हैं। तो इसका अटैक जो है वो सिर्फ बिजनेसमैन, एलीट क्लास या इंडस्ट्रियलिस्ट ही नहीं होते, बल्कि
इसकी ज़द में इंडिविजुअल्स भी आते हैं और मोस्टली इंडिविजुअल्स ही आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टम को ज़्यादा महफूज किया होता है। इंडिविजुअल ने अपने सिस्टम को इतना ज़्यादा महफूज नहीं किया होता, तो इससे इंडिविजुअल्स भी नहीं बच सकते। अब इसकी मिसाल देता हूँ। फेसबुक अकाउंट है आपका, मेरा है, किसी का भी है, हैकर्स ने हैक किया, आपके फ्रेंड्स को, जो टारगेटेड फ्रेंड्स हैं, जो आपके नियर एंड डियर्स हैं, उनको वो मैसेजेस करेंगे कि मैं इस मुसीबत में फंसा हूँ और मुझे इतनी अमाउंट चाहिए। कुछ लोगों के इतने तल्लाकात मजबूत होते हैं किसी के साथ, वो बगैर सोचे समझे, बगैर पूछे वो उसको अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। मिसाल के तौर पर 5000 ही किसी ने उसको भेज दिया उसके अकाउंट में जो उसने दिया होगा, तो उसका क्या मतलब है? आपके लिए नॉमिनल अमाउंट है, मेरे लिए भी नॉमिनल अमाउंट है, लेकिन वो आपके एक फ्रेंड से नहीं मांगेगा, वो आपके 15-20 फ्रेंड से मांगेगा। अगर उसमें 15-20 में से 5-10 ही उसको भेज देते हैं, तो उसकी तो एक दिन की इनकम जो है वो 50,000 हो गई, तो आप हिट हो गए। उसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं जिसको वो आपके सिस्टम को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपके सिस्टम के ज़रिए वो लोगों को इंस्टिगेट कर सकते हैं, मजहबी फ़िरका वाराना वो इश्तियाल अंगेज़ डाटा अपलोड कर सकते हैं, जिससे उनको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो आपसे बदला लेने के लिए कोई भी आपसे रंजिश की बुनियाद पर वो आप लोगों को फंसा सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इससे कैसा बचा जा सके। इससे बचने का वाहिद और मेन जो ज़राए हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला ज़रिया तो ये है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर हो वो ऑथेंटिकेटेड हो, मैलिशियस सॉफ्टवेयर ना हो। जब वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसके ऊपर एक इंस्ट्रक्शन आती हैं कि ये डाटा जो है इससे आपका महफूज नहीं है, इससे आपके डाटे को प्रोटेक्शन नहीं है, तो इसको आप डाउनलोड ना करें। लेकिन हमें ज़रूरत होती है, हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर से बचें। दूसरी बात, हमारी अपडेट जो है वो 15-15, 20-20 दिन, महीनों अपडेट सिस्टम होता ही नहीं, उसी पे चलता रहता है। तो जैसे अपडेट आए, जैसे अपडेट का नोटिफिकेशन आए, अपने सिस्टम को अपडेट करें, सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। इसके अलावा बैकअप पे कोई चीज़ आपकी होनी चाहिए। पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें, अपने पासवर्ड्स किसी के साथ शेयर ना करें, किसी दूसरे के सिस्टम पर अपने पासवर्ड्स को ना लगाएं, बल्कि अपने ही डिवाइसेस में अपने पासवर्ड्स को यूज़ करें। तो इस तरह इन साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। सो कि साइबर क्राइम के ऊपर जो मेरे ये 4 लेक्चर्स हैं, ये आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह आपको इंतहाई फ़ायदा देंगे। और अगर आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो मेरे चैनल के ऊपर वो आप लोग देख सकते हैं और आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी टाइम, कोई भी रहनुमाई के लिए। राय अली हसनैन एडवोकेट, आपके उम्र में बड़े हैं उनका छोटा भाई, और जो मुझसे छोटे हैं उनका बड़ा भाई, आपकी खिदमत के लिए हम वक्त हाजिर है। और आज मेरी ये रूटीन नहीं है कि मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो काइंडली इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनसे भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, ताकि ये जिस मकसद के लिए मैंने चैनल बनाया है वो मकसद पूरा हो। लोगों की रहनुमाई के लिए, लोगों को जराइम से बचाने के लिए, या लोगों को जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उससे निपटने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो इसमें मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। आप खुद भी इसको लाइक एंड शेयर करें और दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों को भी मेरे चैनल का लिंक दें ताकि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।